तो मैं क्या करता था, जो भी सर हमें पढ़ाते थे तो उनकी बातों को गौर से सुनता था कि भाई चीज़ें ये क्या है। तो ये फिर वही होता है ना कि सर अगर किसी चीज़ को आप टाइम नहीं दे रहे हो और टाइम नहीं दोगे तो फिर वो आपके साथ वो टाइम बिताएगी नहीं। जितना आप टाइम दोगे ये आपके साथ सदा सदा दोस्ती का ही। मैं भी बहुत डरता था मैथ से। सर हमें पहले फॉर्मूला पढ़ाते थे कि a+b का होल स्क्वायर। बिल्कुल। फिर वो कहते थे कि भाई ये आगे चल के यूज होगा, तो वो कोरिलेट कोरिलेट करता है। जिस बच्चे ने स्टार्टिंग में मैथ्स को प्रायोरिटी नहीं दी, क्योंकि होता है कि नॉन बोर्ड है, क्या ही फर्क पड़ता है। 8 साल हो गए मुझे छोड़े हुए। फिर एक दिन अविनाश सर का फोन आया, आपको मैथ पढ़ा। भाई मैथ अचंभित हो गया कि भाई कैसे पढ़ाएं, 8 साल हो गया इसको छोड़े हुए। तो उसको 8 साल को मुझे कवर करने के लिए, जानने के लिए मैंने लगभग 7 महीने उसको प्रैक्टिस करी। ये लगा लो कि सर ये मैथ में एक तरफा गेम रखते 50%। मैं चाहता हूँ कि सेटअप भी ऐसा हो कि बच्चों को करने में मजा आए, ताकि आगे लेवल का जो एग्जाम हो, जैसे कि उनको डर लगता है कि भाई एनडीए के लिए मुझे अलग से नहीं है। तो मैं जब 2013 में था मुझे पता नहीं था कि एनडीए कुछ होता है, कि भाई 11th को हल्के में नहीं सीरियसली वे में लेना है, क्योंकि चीज़ें अगर आगे स्मूथ चाहिए, क्योंकि आप 11th में मेहनत कर लोगे आगे चल के इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पास होने का जुगाड़ क्या करे सर वो बच्चे? अगर टॉपर बनना है तो सर पास का तो कोई वो शॉर्ट ट्रिक है नहीं, मेहनत तो करनी है। डाउट इज आउट के इस 3rd एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। 2 एपिसोड आप लोगों ने देखे और आप लोगों के तमाम डाउट, चाहे वो केमिस्ट्री के हो, इंग्लिश के हो, हमने आप सभी के डाउट आउट करने की कोशिश की। आज है हमारे साथ अमित सर। अब बारी है मैथ्स की। मैथ्स के सभी डाउट्स को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। जो भी आप लोगों के तमाम जो डाउट बने रहते हैं कि मैथ्स कैसे पढ़ना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कौन कौन से चैप्टर कितने वेटेज के हैं, ये बेसिकली प्रॉब्लम आती है। तो उन सभी डाउट्स को हम जो है यहाँ पर आउट करने वाले हैं आप सभी के प्यारे सर अमित सर के साथ। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है इस पॉडकास्ट में। प्यारे बच्चों, देखिए सबसे जरूरी बात होती है जब हम मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे तमाम जो है कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के माइंड में एक फियर बना रहता है। वो फियर क्यों डेवलप होता है, क्या किस तरीके से जो है कहीं ना कहीं मैथ्स को पढ़ा जाना चाहिए, वो हम सारी बातचीत यहाँ सर से करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इसी कड़ी से, इसी सवाल से। सर मैथ्स को कैसे पढ़ना चाहिए सर? क्योंकि मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, मैथ्स से मैं भी बहुत डरता था सर। मतलब सबसे पहला सवाल यही होगा कि मैथ्स डिफिकल्ट क्यों लगता है, क्या वो कारण है सर ऐसा? सर सबसे पहले तो थैंक यू इस पॉडकास्ट के लिए। तो जनरली डाउट है बच्चों का, स्पेशली कि मैथ को कैसे डील किया जाए। हम्म, और मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा कि भाई जैसे मैं अपनी जनरली बताऊं स्टोरी। जब हम्म, मैं इस फेज में था स्टूडेंट वाली लाइफ में, हम्म, तो मैं क्या करता था, जो भी सर हमें पढ़ाते थे हम्म, तो उनकी बातों को गौर से सुनता था कि भाई चीज़ें ये क्या है, कि एक एक जो भी कॉन्सेप्ट वहाँ पे पढ़ाया जाए, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक हो, हम्म, चाहे वो कैलकुलस वाला टॉपिक हो, चाहे हम्म, वो आपका अलजेब्रिक वाला टॉपिक हो। हम्म, तो ये सारे टॉपिक्स को जैसे सर बताते थे कि भाई कंटिन्यूअस इस तरीके से ऐसे ऐसे प्रोसेस में लेके चलना है। हम्म, इनको फिर अगर आपने वहाँ पढ़ा तो हम्म, आपको एक टाइम पर्टिकुलर निकालना होगा कि भाई इसको जाके मैं खुद से एक बार घर पे रिवाइज करूँ। हम्म, जब तक आप चीज़ें इस पे बार-बार प्रैक्टिस नहीं करोगे, हम्म, तो ये फिर वही होता है ना कि सर अगर किसी चीज़ को आप टाइम नहीं दे रहे हो हम्म, और टाइम नहीं दोगे तो फिर वो आपके साथ वो टाइम बिताएगी भी नहीं। तो एक होता है ना कि हम्म, जब आप नए-नए किसी के साथ दोस्ती बनाना चाहते हो तो उसको टाइमिंग देते हो। हम्म, तो वही है कि मैथ भी आपसे वही करती है डिमांड कि टाइम दो। जितना हम्म, आप टाइम दोगे, ये आपके साथ सदा-सदा दोस्ती का ही। और इसमें सर मैंने एक चीज़ देखी है, मतलब बेसिक बहुत ज़्यादा मैटर हाँ करते सर, हैं ना। बेसिक बहुत। क्योंकि जब हम बात करते हैं, जब हमने एडमिशन लिया, जहाँ से चीज़ें शुरू हुई, मेरे हिसाब से जिन बच्चों का भी मैथ्स कमज़ोर है, क्योंकि मैं अपनी बात बताता हूँ, क्योंकि मैं भी मैथ्स में जो है मेरा बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं रहा, मैं भी बहुत डरता था मैथ्स से। तो मैंने जो खुद में इवैल्यूएट किया वो ये देखा कि बेसिक सर बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब क्लासेस स्विच हो जाते हैं, क्लासेस जब हम आगे बढ़ जाते हैं और फिर हम पिछली क्लासेस में हमने कुछ नहीं पढ़ा और सोचते हैं कि 8th क्लास में जाके हमने पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो हम कोरिलेट नहीं कर पाते। हुँ। तो मेरे हिसाब से वो भी कहीं न कहीं कारण होता है या यस फिर? सर। बेसिक तो बहुत ज़रूरी है। जैसे बेसिक्स में हम लोग छठी क्लास से मान के चले, हुँ, हुँ। तो आप लोगों ने देखा होगा कि छठी क्लास में सर हुँ। हमें पहले फ़ॉर्मूला पढ़ाते थे कि a+b का होल स्क्वायर। हुँ, हुँ, बिल्कुल। फिर वो कहते थे कि भई ये आगे चल के यूज़ होगा। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो कोरिलेट करता है आगे चल के। मान लो आप 12वीं क्लास के बच्चों से ही बताया जाए कि हुँ, भई हुँ। जैसे मैं अभी इस टाइम ये इंटीग्रेशन पढ़ा रहा हूँ, तो हुँ, हुँ। कहीं-कहीं ये रिलेट हो जाता है कि भई ये वाला फ़ॉर्मूला यहाँ लगेगा। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो बिल्कुल, पूरा बिल्कुल। बेसिक ही हो गया। यानी हुँ। एडवांस लेवल पे बेसिक यूज़ हो गया। हुँ, हुँ। ऐसे ही a+b का होल क्यूब लग जाता हुँ, है जी हुँ। वहाँ पर। हुँ, तो हुँ। सारे जितने भी बेसिक कैलकुलेशन होते हैं, चाहे वो प्लस माइनस की कैलकुलेशन हो हुँ, या हुँ। नॉर्मल बेसिक फ़ॉर्मूला हो, तो ये सारे यूज़ होते हैं सर। हुँ, हुँ। क्योंकि आप जैसे शाहरुख सर के ही बताए पॉडकास्ट मैंने भी देखा था, हुँ। बहुत ही लाजवाब था सर। हुँ, हुँ। उसमें बताया था कि आप ज़मीन ले रहे हो, हुँ। सीधी बात है हुँ। कि भाई डायरेक्ट तो लेंटर नहीं डाल सकते, बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो बेस तो बनाना पड़ेगा। तो बिल्कुल, वही बिल्कुल। शाहरुख सर की वो बात बहुत ही जेन्युइन थी, हुँ, हुँ। तो वो अच्छा था। तो भाई बेस तो आपको क्लियर करके चलना पड़ेगा, हुँ। खासकर मैथ जैसे में। हुँ, हुँ। हाँ, नहीं सर, मैथ्स बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैथ्स एक बहुत ऐसा
सब्जेक्ट है ना जिसमें कैलकुलेशन बेस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। पीछे क्या पड़ा है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है यस सर। और सारा कैलकुलेशन का गेम है, क कहीं न कहीं फ़ॉर्मूलाज़ तो हाँ, मैटर फ़ॉर्मूला करते हैं। पूरे करते हैं सर, कैलकुलेशन भी करते हैं। बिल्कुल, तो सर ये तो एक सवाल हो गया, ठीक है, फ़ॉर्मूलाज़ काम करते हैं। अब मेरा सवाल ये है कि जिस बच्चे ने स्टार्टिंग में मैथ्स को प्रायोरिटी नहीं दी, क्योंकि होता है कि नॉन बोर्ड है, क्या ही हुँ, फ़र्क पड़ता है, पास तो हो ही जाएँगे पासिंग मार्क्स लाके। फिर एक कहीं न कहीं एक जो है क्यूरियोसिटी डेवलप होती है कि नहीं अब जो है बोर्ड की क्लासेस है, अब थोड़े अच्छे परसेंटेज आने चाहिए। तो उस जो स्टूडेंट उस विद्यार्थी को क्या स्टेप लेना चाहिए जिसका मैथ्स अच्छा नहीं था कि अब मैं शुरुआत करूँगा और मैं इस स्टेप से अपने मैथ्स को बेटर कर सकता हूँ? उन सभी बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखो 2 टाइप के बच्चे हैं जैसे आपने अभी बताया कि हुँ, पहला तो ये जो रेगुलरली बिल्कुल इंटरेस्टेड हुँ, लेके चल रहा हुँ, है। दूसरा ये है कि बस मेरा काम चल जाए। हुँ, हुँ, तो हम उसी वे में बताएँ कि जैसे काम चलना है, हुँ, तो हम उस बच्चों को कहेंगे भाई इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, हुँ, इनको आप पढ़ लो। हुँ, हुँ, जैसे कहते हैं ना कि देसी भाषा में कि भाई रट्टा मार लो। हुँ, हुँ, तो वो भी हो जाता है कि हाँ भाई ये बेसिक फ़ॉर्मूला है, इनको रट लोगे। हुँ, हुँ, बिल्कुल एज़ इट इज़ कि हाँ भाई ए की वैल्यू ये है, हुँ, 2 हुँ, बी की वैल्यू 3 है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हुँ, क्या हुँ, होगा? तो उसमें रखो, कैलकुलेशन करो, आंसर आएगा। हुँ, हुँ। लेकिन फिर भी सर मैं आपको यही बताऊँगा कि देखो कुछ होता है ऐसा कि चीज़ों को आपको उसमें टाइमिंग देनी पड़ेगी। चीज़ें तो प्रैक्टिस तो देनी पड़ेंगी, माँगती है। प्रैक्टिस है सर। हुँ, हुँ, और काफ़ी महान वैज्ञानिकों ने भी बोला है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैथ इकलौता ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बार-बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। भले ही वो चीज़ आपको आती है, हुँ, हुँ, आप 2 साल बाद कर रहे हो, 4 साल बाद कर रहे हो। चाहे मैं आप ही को बताऊँ अपने एक्सपीरियंस तो हुँ, सर मैंने जैसे 2013 में अपनी 12वीं करी। हुँ, 12वीं के बाद फिर मैं कोटा चला गया पढ़ने। हुँ, 1 साल मैंने वहाँ इंजीनियरिंग की तैयारी हुँ, करी थी कि भई आईआईटी मिल जाएगा। नहीं हुआ बाय द वे, कोई बात नहीं। उसके बाद फिर मैंने वहीं से जो जेईई मेंस के मार्क्स मिले उससे मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी, बीटेक करी। तो बीटेक में अलग लेवल का मैथ होता है। फिर उसके बाद मैंने 4 साल अलग दिल्ली में रह के तैयारी करी। तो मुझे जो अपना एकेडमिक लेवल का मैथ पढ़ना था वो हुँ, बिल्कुल अलग हो गया। हुँ, तो हुँ, 8 साल हो गए मुझे छोड़े हुए उसको। हुँ, हुँ, फिर एक दिन अविनाश सर का फ़ोन आया या उन्होंने मुझसे बोला कि अविन सर ऐसे-ऐसे ये सेगमेंट है, हुँ, हुँ, आरडब्ल्यू पे स्टार्ट कर रहे हैं, हुँ, आपको मैथ पढ़ाना है। हुँ, हुँ, अब भाई मैं अचंभित हो गया कि भाई कैसे पढ़ाएँ? हुँ, 8 साल हो गया इसको छोड़े हुए। हुँ, हुँ। तो उसको 8 साल को मुझे कवर करने के लिए जर्नी के लिए मैंने लगभग 7 महीने उस पे प्रैक्टिस करी, 7 से 8 महीने लगभग। हुँ, हुँ। तो सर प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है। बहुत तो ज़रूरी है देखिए सर। बच्चों सर ने बताया कि प्रैक्टिस तो बहुत ज़्यादा है और जनरली मैं आपको एक बहुत कमाल की बात बताता हूँ कि जब इतने प्यारे सर हों क्योंकि मैथ्स वाले टीचर जो होते हैं भाई वो अलग ही लेवल होता है। पर अगर अमित सर जैसे टीचर आप लोगों को देखने को मुझे नहीं लगता फिर मैथ्स जैसा सब्जेक्ट जो है कहीं न कहीं आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होना चाहिए। बहुत उम्दा सर आपने आंसर दिया। दूसरा सर मेरा सवाल है कि अभी जैसे बोर्ड एग्ज़ाम है, तो बोर्ड एग्ज़ाम में अलग-अलग चैप्टर्स हैं, जी सर। अलग-अलग मार्क्स के हैं। थोड़ा वो मैं जानना चाहूँगा कि कहीं न कहीं कैटेगरी है स्टूडेंट्स की। जी एक तो सर। वो जो बहुत ब्रिलियंट कैटेगरी है, मतलब ब्रिलियंट इन द सेंस जिनको मैथ्स अच्छा इंटरेस्ट है तो ब्रिलियंट ऑटोमैटिकली हो जाते हैं। वो बच्चे जिनका इंटरेस्ट नहीं है और जिनको अच्छे खासे मार्क्स जो है लेकर आने हैं, 12वीं की मैं बात करूँ, अलग-अलग बोर्ड है। तो क्या स्ट्रैटेजी उनको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए? किस तरीके से कौन-सा सेक्शन सबसे पहले करें? कैसे वो शुरुआत करें? वो थोड़ा-सा एक बार बताएँगे प्लीज़? जैसे सर अभी आपने मार्क्स की बात करी, हुँ, हुँ। तो मैं बताऊँगा कि आपके जो मैथ में होते हैं वो 13 चैप्टर होते हैं कुल। हुँ, हुँ। तो सबसे ज़्यादा जो इसमें स्कोरिंग वाला पार्ट होता है वो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन हुँ, होता है। हुँ। ये ज़्यादा न हाँ, मार्क्स बहुत का ज़्यादा और इसमें जो इंटीग्रेशन है डिफरेंशिएशन। हाँ, ये जो है आपके बहुत ज़्यादा वो भी होते हैं हुँ, स्कोरिंग हुँ। और एग्ज़ामिनर यहाँ से पर्टिकुलर एज़ इट इज़ पास्ट ईयर के क्वेश्चन पूछ लेता है। हुँ। पीवाईक्यूज़ एज़ इट इज़ रख देता है कि भाई ये 2023 कौन से में बोर्ड की बात कर रहे हैं आप? मैं सभी बोर्ड की बात कर रहा हूँ, मैंने सभी बोर्ड सभी की में? बोर्ड की एनालिसिस करके बैठा हूँ सर। ओके, 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 चाहे बहुत वो बढ़िया। बिहार बोर्ड हो, यूपी हो, एमपी हो, राजस्थान हो, इंग्लिश मीडियम बोर्ड भी हो। ये बात बड़ी ये ध्यान से सुननी है आप लोगों को। हाँ सर, कि ये मैं प्लीज़। सभी बोर्ड की बात कर रहा हूँ कि मैंने सभी बोर्डों को देखा है। स्पेशली सीबीएसई बोर्ड में थोड़े से हेर-फेर हो जाता है कि भई हुँ, हाँ, हुँ। कि पिछले साल इस तरीके से पूछा, इस साल इस तरीके से। हुँ, हुँ। लेकिन हिंदी मीडियम का कोई भी बोर्ड हो प्यारे हुँ, दोस्त, हुँ। तो उसमें जो है एग्ज़ामिनर क्या करते हैं, ज़्यादा मेहनत तो करते नहीं सर, हुँ, सीधी हुँ। बात बताऊँ मैं। हुँ, हुँ। वो लोग क्या करते हैं पीवाईक्यूज़ उठा के रख देते हैं। हुँ, हुँ। तो अब इतना आइडिया हो गया कि भई 2-3 साल से हम लोग पढ़ा रहे हैं। हुँ, तो हुँ। इतना आइडिया हो गया कि भई इस टाइप का क्वेश्चन इस बार नहीं पूछा तो इसका है कि भई ये पूछ सकता है। हुँ, हुँ। तो जो बच्चे ऐसे होते हैं जो लेट जगते हैं हुँ, कि भाई हुँ। अब अगर हमें कुछ ऐसा मिल जाए कि बस मेरे 60, 70, 80 नंबर तक की गाड़ी पहुँच जाए, हुँ, हुँ। तो उनको उसी लेवल तक का हम लोग पढ़ाते हैं कि हुँ, भाई जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट टॉपिक है, भाई यहाँ से 101% आना है। हुँ। आपने इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करी। हाँ,
तो जैसे कि डिफरेंशिएट किए, हाँ, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन हो हाँ, गया, और आपने इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन बोला। हो गया। मेरे हिसाब से ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग हाँ, चैप्टर ये है, लगा हाँ? लो कि सर ये मैथ में एक तरफ़ा गेम रखते हैं हुँ। 50% का। पर सर ये बच्चों को डिफ़िकल्ट क्यों लगता है? क्योंकि मुझे भी याद है कि मैंने भी इन चैप्टर को जो है छुआ नहीं था, मतलब बड़ा डर सर लगता था इनसे। मतलब क्या वो कारण है? एक मतलब क्या? सर अभी स्टार्टिंग में जब पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ था तो हाँ, उसमें बोला था ना समय, प्रैक्टिस, समय, समय। ओके। चीज़ें नहीं देते वो समय मतलब समय माँगती है वो। हुँ, हुँ। अगर आप उसको बार-बार प्रैक्टिस कर रहे हो, मैं मान लो नेक्स्ट क्लास ले रहा हूँ इंटीग्रेशन की, अगर आप पिछली हुँ, हुँ। चीज़ों को दोबारा पढ़ के नहीं आ रहे हो, तो हुँ, कनेक्ट नहीं कर पाओगे। हुँ, हुँ, तो कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। हुँ, हुँ। तो पर सर मैंने जो देखा है, मतलब जितना मैं जानता हूँ इस चीज़ के बारे में, मैंने देखा है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये प्रीवियस क्लासेस में हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। एक नया ही सेगमेंट है ये। तो इसको कैसे, मतलब कैसे प्रैक्टिस करें? क्योंकि ये तो एक नई चीज़ है। ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो समझ में आता है कि हमने 10th में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो ये नया सेक्शन है, इस नए सेक्शन को हम कैसे स्टार्ट करें? ज ये कहीं न कहीं सवाल है, क्योंकि मेरे ज़हन में भी ये था, यार ये तो कभी पढ़ा ही नहीं। एक तो वो साइन जो इंटीग्रेशन का, वो बड़ा खतरनाक है। हाँ, मैं बताता हूँ सर। देखो, सबसे पहले तो हमें इन दोनों के बीच का अंतर पता होना चाहिए हुँ, कि भई अगर डिफरेंशिएशन का मतलब हो गया अवकलन, इंटीग्रेशन का मतलब हो गया समाकलन। एक दूसरे के पूरे अपोजिट है ये। हुँ, ऑपोज़िट है। सबसे हार्ड जो इसमें होता है वो डिफरेंशिएशन होता है। हुँ, लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन है। हुँ, हुँ, मैं बता रहा हूँ सबसे ईज़ी है। मतलब हुँ, आप हुँ। अगर इंटीग्रेशन को हार्ड मान के चल रहे हो तो डिफरेंशिएशन ईज़ी है। तो सर बताइए, डिटेल में बताइए कैसे हाँ, शुरुआत करें? ये एक दूसरे के विपरीत है। हुँ, अगर आपको सबसे ज़्यादा मेहनत अगर बेसिक से चीज़ें आप कर रहे हो, मान लो डिफरेंशिएशन आपने पकड़ा। हुँ, हुँ, अगर आप उसको बेसिक से कर रहे हो, अगर उस पे आपने अच्छे से टाइम इन्वॉल्व किया, बढ़िया तरीके से आप भी इन्वॉल्व हो, आपने बहुत अच्छे से इस पे टाइम भी खर्च किया है। तो मैं अगर कह रहा हूँ कि भाई कि अगर ये चीज़ें आपने पकड़ ली, हुँ, डिफरेंशिएशन तो इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा क्योंकि इसका अपोजिट है। जैसे आपसे बोला जाए कि भाई साइन का डिफरेंशिएशन कॉस है। हुँ, साइन एक्स ले लो फंक्शन, इसका ये हो गया कॉस। हुँ, तो वही उल्टा होता है कि कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई साइन हो जाएगा। हुँ, यहाँ हुँ, प्लस में था, वहाँ माइनस लगा माइनस दो में आ बस। जाएगा। तो ये दूसरे एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। हुँ, हुँ, अगर हुँ, आप इंटीग्रेशन को लेके चलोगे तो वो थोड़ा अजीब हो जाएगा। वो ऐसा लग जाएगा कि भाई जिग-जैग वाला रास्ता है। हुँ, हुँ, यहाँ बिल्कुल सीधा रास्ता है। अगर आप सीधे रास्ते पे चलोगे तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ आप जिग-जैग आराम से कर लोगे वहाँ हुँ, पे। हुँ, हुँ, तो सीधे-सीधे सीधा है कि भाई कॉन्सेप्ट अच्छा आपको डिफरेंशिएशन में करना होगा, फॉर्मूले आपको याद करने होंगे, वही एज़ इट इज़ यूज़ वहाँ पर है। बस बीच में कैलकुलेशन होती है प्लस-माइनस की, गुणा-भाग की, वही है बस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो सर ने काफ़ी अच्छा यहाँ पर बताया कि किस तरीके से आपको जो है कहीं न कहीं करने की ज़रूरत है। बहुत बढ़िया सर। दूसरा सवाल सर मेरा यहाँ पर ये है कि अगर हम बात करते हैं जब मैथ्स की, तो चैप्टर्स बताइए बोर्ड में कि कौन-कौन से ज़्यादा मार्क्स के चैप्टर आते हैं और कौन-कौन से पहले करने चाहिए, कौन-कौन से बाद में करने चाहिए? क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए स्टूडेंट्स की, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? इसके बारे में थोड़ा-सा बात करें क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम पास है, तो मेरे हिसाब से बच्चे जानना चाहेंगे इसके बारे में। तो मैं सर बताऊँगा आपको, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 100 नंबर का पेपर होता है टोटल। इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता हुँ, और बहुत अच्छे से अगर आप हमारे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हैं, कोई भी बच्चा, जैसे आरडब्ल्यू ट्यूशन क्लासेस से बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, हुँ, बहुत हुँ, सारा प्यार भी है। हुँ, हुँ, तो वो स्टार्टिंग से जुड़े जब हम लोगों ने अप्रैल में बैच स्टार्ट किया था। हुँ, हुँ, तो स्टार्टिंग से जुड़ा है, मुझे बहुत इस बार मैसेज भी आएँगे कि सर मेरे 100 में से 100 आ गए। हुँ, 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 ये मुझे बहुत इंतज़ार भी है, हुँ, सम्मान हुँ, समारोह में भी इंतज़ार है उनका। अब इसमें बात रही स्कोरिंग सब्जेक्ट की टॉपिक की सॉरी, माफ़ी चाहूँगा। तो पहला जो आपका सबसे स्कोरिंग टॉपिक है वो आपका अवकलन और समाकलन एक तरफ़ा इंटीग्रेशन और 45 नंबर। डिफरेंशिएशन। हुँ, 100 में से 45 नंबर ये लगा लो 50% गेम हो गया इसी का, इतने मार्क्स का है? इतने नंबर का, ओह माय गॉड! अवकलन और समाकलन। हुँ, दूसरे नंबर पे अगर मैं आपको बताऊँगा सभी जितने भी चैप्टर हैं बाकी वो सब 10-10 नंबर 10 से लेके तिहरे, 10 से नंबर तिहरे, 10 से तिहरे, 10 से तिहरे ऐसे। हुँ, चाहे आप पहला चैप्टर ले लो रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें आपके ट्रिग्नोमेट्रिक भी आ जाता है आईटीएफ वाला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हुँ, फंक्शन हुँ, और रिलेशन एंड फंक्शन के आ हुँ, गए। हुँ, ये तिहरे नंबर के आते हैं मिला के। फिर दूसरा नंबर तीसरा टॉपिक हो गया अलजेब्रा का, इसमें अलजेब्रा में आपके 2 टॉपिक होते हैं। हुँ, हुँ, ये आपके बहुत ईज़ी होते हैं, बहुत ही ईज़ी होते हैं। बस ये लगा लो प्लस माइनस और आपस में कंपेयर करके एक्स, वाई, जेड की वैल्यू निकालना होता है, गुणा करना होता है बस। हुँ, 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 उसमें बच्चा घूमता है। हुँ, हुँ, जबकि ये सब मैंने बेसिक तरीके से बिल्कुल वन बाय वन वाक़ई इसमें क्लासेस भी ज़्यादा लगाई है ताकि बच्चे को यहाँ पे परेशानी ना हो। हुँ, 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 तो ये भी तिहरे नंबर का होता है। उसके बाद आपका अवकलन और समाकलन होता है जो गाड़ी इसमें खींचती है और फँसती भी है। हुँ, 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 और इसको हमारी गाड़ी ना फँसे, इसके लिए मैंने अलग से सेशन भी लगाए बिल्कुल बारीकी से एक-एक कि हाँ भाई एक्स का अवकलन ये होता है, एक्स हुँ, का समाकलन ये होता है। बिल्कुल अच्छे से यूट्यूब पे मैंने ये बच्चों को सिखाया हुँ, और इवन 11th क्लास का बच्चा जो इस साल 12वीं में आएगा, वो तक ये गारंटी से कह सकता हूँ मैं सर कि वो अगर 12वीं का पेपर देखेगा तो 45 नंबर का अगर ये आ रहा है ना टॉपिक,
कि समाकलन और अवकलन से, वो फोड़ देगा। अरे वाह, क्या बात है, 11वीं क्लास का बच्चा, बहुत शानदार। ये किया है मैंने उनके साथ, मेहनत की है उनके साथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देख सकते हैं बच्चों, मैं कह रहा हूँ ना, मैंने जैसे कभी एक बात बोली थी कि अगर अमित सर जैसे टीचर आप लोगों को देखने को मिलता है, मुझे नहीं लगता कि मैथ्स जैसा सब्जेक्ट आप लोगों के लिए कहीं न कहीं डिफ़िकल्ट होने वाला है। सर वही पॉइंट से मैं शुरू करूँगा कि जैसे कि चैप्टर हम बात कर रहे थे। चैप्टर्स कौन-कौन से शुरू करें? भई ये चैप्टर्स इतने मार्क्स के हैं। ईज़ी चैप्टर सबसे पहले करना चाहिए या जो नॉर्मल चैप्टर्स होते हैं, वो सबसे पहले मतलब जो ईज़ी चैप्टर वो सबसे पहले करना चाहिए, डिफ़िकल्ट पहले करनी चाहिए? कौन से किस तरीके से शुरुआत करें? तो इसका आंसर भी यही है, सिंपल है कि मैं बच्चों से यही कहूँगा कि भाई पहले सबसे ईज़ी, हुँ। ईज़ी टू हार्ड लेके चलो। अगर आप मान लो हार्ड लेके चलोगे, दिमाग खराब होगा, हुँ, फिर हुँ। आप छोड़ दोगे। हुँ, ये भी ऐसे कॉन्फिडेंस ही, बन हाँ। जाएगा अगर ईज़ी लेते हैं अगर तो। आप ईज़ी लेके चलोगे, फिर आप कहोगे यार ये तो ईज़ी है, थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन करो इसमें। हुँ, हुँ। तो अगर उस वे में आप बनाओगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। तो 12th में फैक्टर का भी कोई चैप्टर है? फैक्टर वाला तो नहीं है सर, लेकिन बीच-बीच में जो फैक्टराइज़ेशन है वो यूज़ हो जाता है। हुँ, जैसे हम हुँ। लोग 10वीं क्लास में पढ़ते हैं, हुँ, मैसे हुँ। गुणा लेसे वाला हुँ, ये, हुँ, हुँ। तो ये आ जाता है, इसमें है यूज़, हुँ, बेसिक ही है। हुँ, हुँ। स्टार्टिंग में आपको बताया था कि भाई बेसिक तो बहुत ज़रूरी है, तो हुँ, हुँ। बेसिक 10वीं क्लास हो। हाँ, नहीं अभी आप बता रहे थे साइन कोस, तो ये हाँ, हाँ। ट्रिग्नोमेट्री वाला सेक्शन डिफरेंट इंटीग्रेशन में हाँ, भी आ हाँ, रहा है। ये सारा हुँ, है हुँ, पूरा। हुँ, हुँ। जो हम लोगों ने 9th-10th में ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक सीखी थी, वो चीज़ यहाँ पे एडवांस वर्ज़न में है हुँ, थोड़ा हुँ। बस। तो 12th में इंटीग्रेशन का भी कोई हाँ, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्रिक का ये अपोजिट वाला वर्ज़न है यहाँ, हुँ, हुँ। इनवर्स। तो 12th में ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन हाँ, चैप्टर है हाँ, ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री का तो ये लगा लो जैसे आपका इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन है, हुँ। पूरा ट्रिग्नोमेट्री से ही रिलेटेड पूछता है एग्ज़ाम में। ओके, 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 ओके। हालाँकि दिया नहीं है चैप्टर, हुँ, लेकिन एग्ज़ामिनर पूरा चतुर है हुँ, कि भाई हुँ। बच्चों को इनमें बहुत प्रॉब्लम होगी कि हाँ हुँ, भाई, माध्यमिक शिक्षा परिषद ने ये दिया नहीं है टॉपिक, वो लेकिन उनकी पूछ बेसिक लेता है। एबिलिटी टेस्ट करना चाह हाँ, रहे हैं। हाँ, ये पूरा पूछ लेता है। और एग्ज़ैक्टली, इवन आप एग्ज़ैक्टली। किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाओगे, चाहे वो एनडीए हो, हुँ, हुँ, चाहे वो आईआईटी हो, हुँ, बहुत बड़े-बड़े लेवल के एग्ज़ाम हैं। हुँ, हुँ, एनीवन किसी भी डिफेंस सेक्टर के एग्ज़ाम को देखोगे, तो वहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्री का उतना ही रोल है, हुँ, जितना हुँ। 12वीं नहीं, कक्षा में बिल्कुल है। कह रहे हैं आप। जैसे एनडीए की मैं बात करता हूँ, तो एनडीए में भी कहीं न कहीं मैथ्स अच्छा खासा आता बहुत है। अच्छा खासा सर, एक हाँ। लेवल है पूरा अलग ही पेपर का। हुँ, हुँ, हुँ। अलग है बिल्कुल, वो लगा लो कि कट ऑफ को और आई डिफरेंशिएट थिंक कर उसमें देता है। चैप्टर्स भी 11th-12th के दोनों ज़्यादा है। मिक्स है, हाँ, दोनों दोनों। मिक्स उनका तो सिलेबस है। मैं तो ये भी कहूँगा सर आप लोगों को, माफ़ी चाहूँगा बीच में हुँ, इंटरप्ट कर हुँ, रहा हूँ हुँ। आपको, नहीं, नहीं सर प्लीज़। कि आपका अगर 12th है तो 11th का भी कुछ पोर्शन वहाँ पूछा जाता है। हुँ, हुँ। हाँ, लेकिन वो आपको वहाँ पे पहचानना पड़ेगा, इनडायरेक्ट वे में आता है हुँ, हुँ, हुँ। कि अरे! ये तो 11th में पढ़ा था, हुँ, हुँ। कि और यार 11th ये, को सीरियस नहीं लेते हाँ, बच्चे। बच्चे सीरियस नहीं लेते। तो मैं यही कहूँगा कि बच्चों को कि भाई हुँ। 11th क्लास को सीरियस लो। क्योंकि वो हो सकता है कि उस टाइम पे काम ना आए, पर आपको आगे कहीं न कहीं आपके आगे कॉम्पिटिशन में काम आने वाला है। कॉम्पिटिशन में तो आएगा सर, चाहे वो आप डेफ़िनेटली, गवर्नमेंट में जाओ, प्राइवेट में जाओ, कहीं न कहीं डेफ़िनेटली एंट्रेंस आएगा। एग्ज़ाम में कहीं हाँ, न कहीं पूछा जाता है। डेफ़िनेटली आएगा। हुँ, हुँ, हालाँकि हुँ। अगर जैसे अभी तो मैं यही कहूँगा, माफ़ी चाहूँगा इस बात के लिए कि हुँ, एग्ज़ामिनर थोड़े जो हैं किसी भी बोर्ड के, हुँ। वो थोड़ा अगर इस पे लेवल सेटअप करें ना पेपर का, तो बहुत अच्छा लेवल बन सकता है हुँ, पेपर का, हुँ, जिससे हुँ। बच्चों को भी मज़ा आएगा। हुँ, हुँ। कि मैं चाहता हूँ कि सेटअप भी ऐसा हो कि बच्चों को करने में मज़ा आए, ताकि आगे लेवल का जो एग्ज़ाम हो, जैसे कि उनको डर लगता है कि भाई एनडीए के लिए मुझे अलग से मेहनत करनी हुँ, पड़ेगी। हुँ, हुँ। जब बच्चा तो ये 11, साइकोलॉजी बनी हुई है बच्चों हाँ, की। हुँ, तो ये अगर आप स्टार्टिंग से ही बच्चों को दे के चलोगे कि भाई नहीं 11वीं पोर्शन आता है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, हुँ, हुँ। लेकिन बच्चा पढ़ता नहीं। जो सीरियस होगा वो पढ़ेगा। हुँ, भाई हुँ। आईआईटी में भी 11th-12th का पोर्शन आता है। हुँ, हुँ। तो अगर हम उसी लेवल के एग्ज़ाम को बनाएँ जैसे हम लोगों ने 2013 में दिया था। हुँ, हुँ, सर हुँ। मुझे मैं आपको बताऊँ, मैं जब 2013 में था, मुझे पता नहीं था कि एनडीए कुछ होता है। हुँ। अब लगा लो। 2013 में बस ये पता था कि भाई आईआईटी क्रैक करना है। हुँ, हुँ। अच्छा, पहले से बना लिया था। हाँ, कि भाई आईआईटी क्रैक करना, लेकिन हुआ ओके। नहीं। जो अटेम्प्ट थे वो सारे खत्म हो गए थे। मैंने कहा चलो कोई नहीं, जेईई मेंस के रिजल्ट से मिल गया। तो ऐसा है कि भाई बच्चों को मेंटालिटी ये बनानी पड़ेगी कि भाई 11th को हल्के में नहीं, सीरियसली वे में लेना है, क्योंकि चीज़ें अगर आगे स्मूथ चाहिए, क्योंकि आप 11th में मेहनत कर लोगे, आगे चल के इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हुँ, वो हुँ। फिर वही बच्चा 12th में आके डबल मेहनत करता है। हुँ, हुँ, हुँ। अगर स्टार्टिंग से ही मेहनत करोगे, आगे चल के आपको इतनी मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, कितनी सही बात आप सर ने बताई कि बच्चे कहते हैं ना कि कई बार ऐसा लगता है कि यार 11th क्लास में हैं, क्या ही ज़रूरत है पढ़ने की, बोर्ड में पढ़ लेंगे, अभी तो 1 साल बचा हुआ है। पर आप ये नहीं सोच पा रहे हैं कि जो आप बीच में जो चैप्टर्स आए हैं, अगर वो आप स्किप कर रहे हैं, जब आगे आप कॉम्पिटिशन में बैठेंगे या एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, एनडी जैसे एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको डेफ़िनिटली जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। उन चैप्टर्स को जो है फिर कहीं न कहीं ये सवाल होता है कि यार ये तो पढ़ा ही नहीं था कहीं, ये तो ये बाहर तो से है आ सर, गया। ये है। एक्चुअली में मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं सर, मतलब जब मैं डिफेंस की बात करता हूँ, तो मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं, जो कोई एक्स्ट्रा कोचिंग नहीं लेते, 12th के साथ-साथ एनडी जैसे एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं। बहुत है सर, और वो कहीं न कहीं उनका बेसिक उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, ये तभी वो है, इस चीज़ को कर पाते हैं। ये तो है सर। बिल्कुल। चलिए सर, बहुत अच्छे आंसर आपने दिए। सर, एक बहुत शानदार सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ। पास होने का जुगाड़ क्या करें सर? वो बच्चे
पास होने पास वाले बच्चे जो है मतलब ये आप ऐसा मान के चलिएगा कि कुछ बच्चे है ना ये सोचते हैं कि यार कोई ऐसा टीचर मिल जाए जो हमें बस ये बता दे कि पास होना है सर। सर, एक तो ये है कि सबसे पहले ये जो साइकोलॉजी या जो बच्चों के दिमाग पर हावी होती है या मेंटालिटी कह लो आप कि पास हो जाए भई ऐसा कुछ मिल जाए। हुँ, देखो हर कोई करता है, टीचर अपने एंड पे ऐसा बताता है कि हाँ भई ये नहीं वो करो। कैलकुलेशन लगाते हैं हाँ, वो, हाँ। अब देखो 100 में से 33 नंबर चाहिए होते हैं। मैं कह रहा हूँ कि 40 मान लो, 40 लाने हैं। हुँ। तो 40 में ऐसे 2-3 टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ लोगे आपका हो डिफरेंशियल जाएगा। इंटीग्रेशन को हटा दो क्योंकि उसको बच्चों हटा को दूँ डिफिकल्ट लगता है। हाँ, हाँ। उसको मैं अगर हटा दूँ ओवरऑल पेपर तो 100 से ज़्यादा नंबर का बनाते हैं एग्ज़ामिनर। हुँ, हुँ, तो कुछ ऐसे चॉइस वाले क्वेश्चंस होते हैं हुँ, जिसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को हम सेग्रीगेट कर सकते हैं। हुँ, चॉइस वाले में बता रहा हूँ। जैसे ऐसे ही है कि आपको मैं बताऊँ कि आपका एक डिटर्मिनेंट का चैप्टर है, हुँ। उसमें से एक 8 नंबर का आ जाता है, डेफिनिटली हर साल पूछता है। हाँ, उसको कर लो और 8 वो नंबर, आसान है। आसान है बस। हुँ, उसमें बस गुणा, भाग, जोड़, घटाना ये होता है, बस हुँ, प्लस माइनस का आपको देखना होगा। हुँ, हुँ, वहाँ ये नहीं है कि साइन थीटा आ गया, या हुँ, कोई हुँ, ट्रिग्नोमेट्री का, हुँ, उसको कर लो। हुँ, वेक्टर सबसे आसान चैप्टर है सर। वेक्टर बिल्कुल। बहुत आसान है। उसमें बस आपको ये देखना है कि हाँ, इसका क्रम जो है इसके डायरेक्शन ठीक है कि नहीं। अगर हुँ, उल्टी डायरेक्शन में माइनस प्लस का गेम है बस। हुँ, हुँ, ये सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी में स्टार्टिंग का है जिस पे फॉर्मूला बेस्ड होता है, वो हुँ, आसान है, वहाँ से हुँ, क्वेश्चन पूछ लेता है। हुँ, और आपको मैं बताऊँ तो अगर डिफरेंशिएशन में बहुत छोटे-छोटे सवाल भी आते हैं सर, हुँ, हुँ, उसको भी कर सकते हैं। हुँ, हुँ, वहाँ से आसान हो गया। डिफरेंशियल इक्वेशन है आपका चैप्टर, उसमें डिग्री एंड उसका है हुँ, हुँ, ऑर्डर वाला, वो भी कर सकते हैं। तो इससे आप लोग कर लोगे, ये सारे बच्चे कर भी लेंगे हुँ, सभी, हुँ, तो आराम से पासिंग स्कोर कर सकते हैं, हुँ, बहुत आराम से, हुँ, ईज़िली, अगर आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को छोड़ना चाहते हो। हुँ, हुँ, लेकिन अगर टॉपर बनना है, हुँ। तो सर पास का तो कोई वो शॉर्ट ट्रिक है नहीं, हाँ, मेहनत तो करनी पड़ेगी नहीं सर। देखिए तो बच्चों क्योंकि कितना भी हम कहें कि टॉपर हुँ, बनना है, पर कहीं न कहीं वो इंतज़ार ज़रूर कर रहे हैं कि कोई तो ऐसा टीचर हो, जो हमें ये बता दे कि पास होने का जुगाड़ क्या है। तो जुगाड़ भाई आप लोगों को हमने बता दिया है, बाकी बच्चे मैं तो यही कहूँगा कि शॉर्टकट में बिलीव ना रखें। यस, जब टीचर्स आप लोगों के साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों का भी जो है एक कहते हैं ना मोरल ड्यूटी है कि आप भी शिद्दत से जो है प्रॉपर तरीके से मेहनत करके चलें ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाएँ और आपके जो पेरेंट्स हैं उनको भी आप लोगों पे प्राउड हो। हुँ, बहुत अच्छा सर आपने आंसर दिया। अब सर मेरा ये सवाल रहेगा कि जैसे कि हम बात करते हैं अभी बोर्ड एग्ज़ाम है और बहुत सारे बच्चे कहीं न कहीं बोर्ड एग्ज़ाम में परेशान रहते हैं। किस तरीके से रिवीज़न करना चाहिए? अभी तक तो चैप्टर्स ही कंप्लीट नहीं हुए हैं। कई बार ऐसा भी होता है बच्चों का कि मैं तो वहाँ बिज़ी हो गया था, फला-फला काम हो गया, तो मेरे तो चैप्टर अभी रहते हैं। कुछ बच्चों के चैप्टर कंप्लीट हो गए तो उनको रिवाइज़ कैसे करना चाहिए? तो वो स्ट्रैटेजी सर एक बार आप प्लीज़ थोड़ा-सा बताएँगे उन बच्चों के तो लिए? चैप्टर रिवाइज़ के लिए सर आपको बताया जाए तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में एक चिराग बुक लॉन्च करी थी। हुँ। अगर बच्चा उस चिराग बुक को भी कर लेता है, उसकी वीडियो पूरी पड़ी हुई है यूट्यूब पे। हुँ, हुँ। हर चैप्टर से पहले जब वो चैप्टर स्टार्ट होता है तो उसके कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं इम्पोर्टेंट वाले। हुँ, हुँ। अगर बच्चा उसको सीरियस वे में 1 महीना, हुँ। चाहे वो फिजिक्स की हो, चाहे वो केमिस्ट्री की बात हो, चाहे वो मैथ की बात हो, चाहे वो इंग्लिश की हो या हिंदी की हो या बायो की हो, तो सबने अपने एंड पे उस बुक को बनाने में बहुत मेहनत की है सर। अगर बच्चा उसको सीरियसली लेके करता है 1 से डेढ़ महीना, तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ इवन 75% तो वो वहाँ से ले लेगा। हुँ, हुँ, हुँ। वहाँ से ले लेगा, अगर उसको भी अपना लेता है। हुँ, हुँ, हुँ। और बात रही कि भई मुझे और अच्छे लेवल पे करनी है कि मुझे चिराग ही नहीं करनी है, तो मैं उनको यही कहूँगा कि भई एनसीईआरटी जो बुक है, हुँ, एनसीईआरटी बुक में जितने भी एग्ज़ाम्पल्स हैं, हुँ। पर एक्सरसाइज़ के इक्के-दुक्के क्वेश्चन उठा लो बस, हुँ, हुँ। कि इक्के-दुक्के ये और एग्ज़ाम्पल्स को सारे करने हैं एग्ज़ाम्पल्स। वहाँ से भी कर लो, इनफ है, मैं गारंटी से ये भी कह रहा हूँ कि एग्ज़ामिनर वहीं से पेपर बनाते हैं। रिवीज़न कितनी बार करें? रिवीजन जितना हो सके, देखो सर, अगर आप दिन में 1 घंटा पढ़ रहे हो, हुँ, हुँ, हर सब्जेक्ट को, जैसे खासकर पीसीएम हुँ, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हुँ, 2 स्ट्रीम है। तो भाई पीसीएम वाले स्टूडेंटों के लिए यही है कि जैसे मान लो मैथ आप 1 घंटा पढ़ रहे हो, तो उसको 2 घंटा रिवाइज़ के लिए रखो, हुँ, जो हुँ, टॉपिक आपने स्टार्टिंग में पढ़ा है। हुँ, ऐसे हुँ, फिजिक्स में भी, हुँ। ऐसे ही केमिस्ट्री में, तभी ऐसे अच्छा ही, स्कोर आ पाएगा। तभी अच्छा स्कोर है। हुँ, हुँ, क्योंकि अब जैसे एग्ज़ाम पास में है, हुँ, तो हुँ, अब है दम पढ़ने का, मतलब दम लगाना है पढ़ाई में, हुँ, कि भाई कम हुँ, से कम 12 घंटे तो इनफ होना ही चाहिए। हुँ, हुँ, हुँ। ये तो ज़रूरी है सर। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बहुत अच्छा आंसर जो है सर ने दिया। तो सर कुछ लास्ट में मैं यही पूछ कहना चाहूँगा, कुछ बच्चों के लिए कुछ संदेश, कोई मैसेज आप छोड़ना चाहें, जो अभी बच्चे देख रहे हैं, इतनी उम्मीद से कि कुछ ना कुछ तो जो है अमित सर बताएँगे। बोर्ड एग्ज़ाम है, बच्चे परेशान भी होते हैं, डिमोटिवेशन भी आता है कहीं न कहीं, बहुत सारे इस तरीके का जो है सवाल मन में रहते हैं। और एक सबसे बड़ा सवाल है कि जो क्लासमेट्स होते हैं, बड़ा परेशान करते हैं कि मैंने तो इतना चैप्टर कर लिया, तेरा क्या चल रहा है? देखो, तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये एक महाभारत है, और महाभारत जब आप युद्ध लड़ने जा रहे हो महाभारत का, तो आपकी एक रणनीति होती है सर। हुँ, हुँ। तो कभी भी अपनी रणनीतियों का खुलासा मत करो कि मेरी ये प्लानिंग है भाई बोर्ड के खिलाफ।
कि भाई मैं बोर्ड में इस तरीके से प्रेजेंट होऊंगा, हम्म। आप किसी को भी शेयर मत करो, सिर्फ अपने अंदर ही बना के रखो कि भाई मैंने ये टॉपिक पढ़ लिया है सर, मत बताओ किसी को। क्योंकि मान लो आप असफल हो गए, सपोज करो असफल हो गए तो नहीं, अगर मेहनत करोगे तो असफल नहीं होगे, गलती से 1% हो गए तो आपकी फिर वो मजाक बनाएगा कि भाई इतनी मेहनत की, इस तरीके से पढ़ा और फिर नंबर भी नहीं आया। तो पहली बात तो रणनीति बताना छोड़ दो, आराम से बिल्कुल चुप, बिल्कुल शांत तरीके से मेहनत करो। कहते नहीं कि वो सर कि बिल्कुल सफलता शोर मचाते थे। हाँ, हाँ। तो बिल्कुल वही होगा। मेहनत एंड खामोशी ऑफ से द डे करो। बिल्कुल हाँ, मेहनत खामोशी से करो, सफलता आपकी शोर मचा देगी। तो बिल्कुल, बिल्कुल एंड ऑफ द डे वही होगा कि आप एक प्रकार से अपने आप को हाइड्रोजन बॉम्ब समझो। है तो छोटा, लेकिन जब धमाका होगा तो आप जानते हो ना कि दुनिया भी हिल जाती है। तो वही करोगे आप कि भाई आराम से बिल्कुल एक-एक चीज़ें, जो भी चीज़ें मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, उसको आप घर पे जाके पढ़िए एक बार। वही चीज़ है बस सर, मैं ज़्यादा हेवी दे के लोड नहीं देता कि भाई ये चीज़ करनी है, नहीं। मैं सिर्फ उनसे कहता हूँ कि 1 घंटा मेरे साथ दे दो, लाइव क्लास, 1 से डेढ़ घंटा घर जाके पढ़ लो बस। 2 घंटे आपको मैथ कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ 1 घंटा मेरे साथ, डेढ़ घंटा अपने घर पे जाके जो क्या चीज़ें बात पढ़ाई है, है वो कर क्या लो बात बस। है, बहुत बढ़िया। अगर अच्छे नंबर 100 में से 100 का पेपर नहीं आया तो बता देना। और क्या चाहिए बच्चों, देखो। तो बहुत उम्दा सर आपने जो है कहीं न कहीं सजेस्ट किया और मुझे लगता है बच्चों आप लोगों के जितने भी डाउट थे, वो सारे खत्म हो चुके होंगे। तो आप लोगों को बच्चे सेशन कैसा लगा? कमेंट करके अपने जो है कहीं न कहीं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आज आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूँगा। वो सवाल ये है कि नेक्स्ट जो आप पॉडकास्ट है वो किस सब्जेक्ट पे चाहते हैं? तो वो भी आप ड्रॉप कर दीजिएगा और आप लोगों को सेशन कैसे लग रहे हैं? हमारा जो इनिशिएटिव है वो आप लोगों को कैसा लग रहा है? प्लीज़ वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अंत में यही कहूँगा अमित सर को बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आप थैंक यू पॉडकास्ट सर। में बच्चों के डाउट क्लियर किए। तो प्यारे बच्चों एक बार फिर मिलेंगे एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ, एक और बेहतरीन टीचर के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। टेक केयर, थैंक यू सो मच।